हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मैंने जितने भी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल में डाले हैं आप सभी को पसंद आए होंगे। आज मैं आप लोगों से एक इंटरनेशनल अफेयर्स के जो टॉपिक है ऑयल पॉलिटिक्स, उसके संबंध में इस वीडियो में बात करूँगी। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं ऑयल पॉलिटिक्स और ओपेक के संबंध में, तो ये आज भी हम कह सकते हैं कि कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड के पॉलिटिक्स में या राजनीति में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका हम कह सकते हैं कि प्रभाव पूरे विश्व में अभी भी देखा जा सकता है। और ये जितने भी विश्व के देश हैं उसके इंटरनेशनल अफेयर्स और संबंध इनको जो है निर्धारित करने का भी एक प्रकार से कार्य भी करता है। यदि हम यहाँ पे तेल के विषय में बात करते हैं तथा जो तेल से जुड़ी हुई जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है या वैश्विक जो राजनीति है, तो इसके विषय में ये कहा जा सकता है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक विषय है इंटरनेशनल अफेयर्स से संबंधित, तथा इसी ने जो है ओपेक के निर्धारण या इसके स्थापना के मार्ग को भी प्रशस्त करने का कार्य किया था। अब यहाँ पे आगे जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है, अगर हम वैश्विक संदर्भ में सबसे चर्चित विषय वस्तु की बात करें जिसके कारण न सिर्फ विश्व के सभी देश के बीच का संबंध और वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, तो वह यह है कि तेल संक्षेप में कहा जा सकता है कि इसने वैश्विक तौर पर विश्व के राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने का कार्य किया है और इसकी जो धुरी रही है वह तेल के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि जो तेल है वह विश्व के राजनीति और अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक प्रभावित करने का कार्य करती है। अगर वैश्विक स्तर पर हम तेल के महत्व को और इस पर आधारित वैश्विक संबंधों की चर्चा करें और इस संदर्भ में इतिहास के पन्ने को पलटते हैं तो हम देखते हैं कि पश्चिमी एशिया का राजनीतिक तनाव और संघर्षों का व्यापक प्रभाव वैश्विक स्तर पर तेल उद्योग पर भी दिखाई देता है। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण घटना है इजराइल राज्य की स्थापना। जब इजराइल राज्य की स्थापना हुई थी उस समय से ही वैश्विक स्तर पर तेल से संबंधित राजनीति और आर्थिक गतिविधियों को एक नई दिशा मिली थी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो इजराइल राज्य की स्थापना हुई थी उसने विश्व की राजनीति और आर्थिक जो गतिविधियाँ रही थी या जो स्थिति रही थी उसको एक नया दिशा प्रदान करने का कार्य किया। यदि हम यहाँ पे बात करते हैं तो हाइफा के तेल शोधक कारखाने से जो है यहाँ पे हमें यह देखने को मिलता है कि जो इसकी आपूर्ति थी तेल की वो यहाँ से पश्चिमी यूरोप तक की जाती थी, परंतु इजराइल की जो स्थापना थी उसके पश्चात इस पाइपलाइन को काट दिया गया था। और इसी पाइपलाइन के काटे जाने के कारण हमें यह देखने को मिलता है कि पश्चिमी यूरोप जो है ये बहुत ही इससे अधिक प्रभावित हुआ था, क्योंकि ये जो पाइपलाइन है ये पूरे पश्चिमी यूरोप को तेल पहुंचाने का कार्य यहाँ पे करती थी। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि आज तक यह पाइपलाइन को जोड़ने के प्रयासों में सफलता नहीं मिली है, जिसके परिणाम स्वरूप पेट्रोलियम कंपनी का सीरिया तथा लेबनान द्वारा त्रिपोली स्थित नए तेलशोधक कारखानों के मध्य का संबंध प्रभावित हुआ है। इजराइल 1958 से ही अरब राष्ट्रों से तेल प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के संबंध के क्षेत्र में 1956 का जो है स्वेज नहर विवाद ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हमें यहाँ पे यह देखने को मिलता है कि 1967 का युद्ध जो था वह अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा था अंतर्राष्ट्रीय तेल परिवहन के संबंध में, जिस पर कि वह प्रतिकूल प्रभाव डालने का कार्य यहाँ पे किया था। तथा अरब राष्ट्रों का हम कह सकते हैं कि इसके द्वारा तेल जो है इसे राजनीतिक और आर्थिक हथियार के रूप में प्रयोग में लाया जाने लगा था। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है या देखा जा सकता है कि अरब राष्ट्र जो थे वो तेल को एक बहुत इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि वेपन के तौर पे या हथियार के तौर पे यूज़ कर रहे थे विश्व के राजनीति को और आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 1956-57 के स्वेज नहर विवाद के संबंध में, तो हमें यह देखने को मिलता है कि स्वेज नहर के बंद होने के कारण जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था वह यह है कि तेल उत्पादक राष्ट्रों
से भूमध्य सागर तक जाने वाली पाइपलाइनों का विध्वंस करके अरब राष्ट्रों के ब्रिटेन से गुजरने वाले तेल की आपूर्ति में समस्याएं उत्पन्न होती चली गई थीं। आगे जब हम इस विषय में और अधिक चर्चा करते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के संदर्भ में वैश्विक परिदृश्य की इस घटना से इतना अधिक पूरा विश्व प्रभावित हुआ था कि पश्चिमी यूरोप के क्षेत्रों में देशों में तेल की जो राशनिंग है वह प्रारंभ हो गई थी तथा परिवहन की जो लागत है उसमें वृद्धि होने के कारण तेल की कीमतें आसमान छूने लगी थी। तो यहाँ पे जो तेल की कीमतों में अचानक से जो बढ़ोतरी देखने को मिली थी उसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी प्रभावित करने का कार्य किया था, जिससे समस्त पश्चिमी यूरोप और अमेरिकी जो देश थे तथा जिसका आर्थिक अर्थव्यवस्था यहाँ पे पूरा उस पर दबाव पड़ने लगा था, जिसके वजह से अरब राष्ट्रों के समक्ष ये दोनों ही नतमस्तक होने के लिए तैयार थे तथा समझौते के लिए भी तैयार हो गए थे। इसी के साथ मैं अपने आज के इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। अगले वीडियो में मैं आगे आप लोगों से बात करूँगी कि किस प्रकार से वैश्विक स्तर पर तेल जो है उसने पूरे विश्व के राजनीति को प्रभावित किया था, साथ ही साथ इसने किस प्रकार से ओपेक के निर्माण या इसके स्थापना के मार्ग को प्रशस्त करने का कार्य किया था। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।